हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र आर.एस. राजपूत आज आपके सामने गेहूं की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देने आया हूं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि गेहूं की खेती जो है वो इस तरह से अभी चल रही है और गेहूं की जो फसल है इसमें बाली निकलना प्रारंभ हो गई हैं। क्योंकि किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल है उसमें सिंचाई के लिए 3 क्रांतिक अवस्थाएँ होती हैं। नॉर्मली गेहूँ की फसल में 5 सिंचाई की जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर कभी-कभी छठी सिंचाई भी कर दी जाती है, लेकिन 3 सिंचाई इसमें ऐसी होती हैं जो बहुत ही क्रांतिक सिंचाइयाँ होती हैं। एक तो जो सही समय होता है, पहली सिंचाई जिसको हम बोलते हैं, वो होती है क्रांतिक अवस्था, यानी कि CRI इसको बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी शिखर जड़ बनते समय। और दूसरी जो क्रांतिक अवस्था होती है वो होती है जब इसमें जो कल्ले बन रहे होते हैं तब, कल्लों के फुटाव के समय। और तीसरी जो क्रांतिक अवस्था होती है वो होती है मिल्किंग स्टेज, यानी कि दाने में दूध पड़ते समय। तो ये जो अभी समय चल रहा है, इस समय पे गेहूं निकलना प्रारंभ हो गया है और कहीं-कहीं ऐसा है कि अभी गेहूं की जो बाली है वो 8 दिन में या 5 दिन में निकल आएगी, लेकिन कहीं-कहीं निकल आई है। कहीं-कहीं गेहूँ की फसल में फूल बनना या दुग्ध बनना प्रारंभ हो गया है। यानी कि जो तीसरी क्रांतिक अवस्था है उसका समय आ गया, यानी मिल्किंग स्टेज जिसको बोलते हैं वो। तो किसान साथियों, मिल्किंग स्टेज पर सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इस समय पर अगर आप फसल में सिंचाई नहीं करेंगे तो खेत में शुष्कता ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा शुष्कता रहेगी तो जो उनके ऊपर जो फूल होता है उसका, जिसके लिए हम पॉलन कहते हैं, पॉलन उसका इधर-उधर गिरेगा, जिससे कि आपका जो गेहूँ का खेत है, जो गेहूँ की फसल है आपकी, उसमें आपका दाना कम बनेगा। क्योंकि दाना इसलिए कम बनेगा कि पॉलन अगर ज़मीन पे गिर जाएगा तो आपका जो फसल की दाना है वो खाली रह जाएगा, उसमें दूध नहीं बनेगा, दूध नहीं पहुँचेगा तो वो जो है दाना खाली रह जाएगा या दाना हल्का बनेगा। तो इस समय पे सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। ये भी एक क्रांतिक अवस्था है सिंचाई की। और नॉर्मली सिंचाई की जो आवश्यकता पड़ती है इसके बाद में, जहाँ पर फसल में अभी गेहूँ निकल नहीं पाया है और वहाँ भी अगर शुष्क है, खेत में ड्राइनेस है, तो उसकी भी सिंचाई करना अति आवश्यक है। इस समय पे किसान साथियों, अपने खेत में आपको कुछ इनपुट भी लगाने पड़ते हैं। इनपुट लगाने से ये होता है कि जो आपकी फसल है वो अच्छी मात्रा में उसमें बाली जो है वो निकल आती हैं। क्योंकि इस समय पे अगर आपने उसमें इनपुट नहीं लगाए, उसमें अगर पोषक तत्वों को नहीं दिया, तो बाली छोटी रह जाएगी और बाली छोटी रह जाएगी तो फिर आपका उत्पादन भी घट जाएगा। तो इस समय पे आपके लिए एक आती है 19-19 एनपीके। एनपीके का अगर आप इसमें छिड़काव कर देते हैं तो पौधे के लिए तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता जो पूर्ति होती है वो हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो 19-19 में 19% नाइट्रोजन होती है, 19% फास्फोरस, 19% पोटास होती है। इन तीनों पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसके साथ-साथ आप खेत में जिंक भी लगा सकते हैं। जिंक लगाने से ये होता है कि जो दाना होता है वो थोड़ा ठीक बनता है, दाने में चमक आती है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी आपका जैसे ब्राउन रस्ट वगैरह है, इस प्रकार के डिजीज़ की भी संख्या कम हो जाती है। दूसरी बात ये है कि इस समय पे कुछ खेतों में करनाल वंट है या अनावृत कंडुआ है, इस प्रकार के जो रोग हैं वो फसल में लगते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी पौधा आपको दिख रहा है, अनावृत कंड वाला या फिर कंडुआ रोग वाला, तो उस पौधे के लिए आप उखाड़ के और खेत से बाहर ले जाके उसको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, जिससे कि और और पौधों पर उसका पाउडर नहीं गिरे, जिससे कि और पौधे उससे संक्रमित ना हों। तो इसके साथ-साथ किसान साथियों, आपको ये ध्यान में रखना है कि इस समय पे जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, तो मौसम का परिवर्तन के साथ में बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो भी अटैक करते हैं फसल पर। तो इस समय पर माहू का प्रकोप होना
स्वाभाविक है कि माहू खेत में लग सकती है। अगर माहू खेत में लग रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि माहू के कंट्रोल के लिए आपको उसमें कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा। तो माहू की रोकथाम करने के लिए आप अपने खेत में एसिटामिप्रिड एक कीटनाशक आता है, ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है। इसका आपको 100 ग्राम इसका पाउडर लेना है एसिटामिप्रिड का, और 100 ग्राम पाउडर के लिए आपको 100 लीटर पानी में घोलकर, और 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहता है ये। तो इसका आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपके खेत से माहू का कंट्रोल हो जाएगा और माहू खेत में नहीं रहेगी। और अगर माहू का प्रकोप ज़्यादा है तो आप अपने खेत में एसिटामिप्रिड के साथ में इमिडाक्लोप्रिड भी लगा सकते हैं, जिससे कि माहू और प्लस अगर कोई प्रकार की इल्लियाँ भी अगर खेत में बन रही हैं तो इमिडा से इल्लियाँ भी खत्म हो जाएंगी, इल्लियों को भी मारने का काम करेगी इमिडाक्लोप्रिड। और एसिटामिप्रिड है वो आपका माहू को मारने का काम करेगी। तो किसान साथियों, ये रही कुछ जरूरी जानकारी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने समय की बचत करने के लिए और लागत को थोड़ा सा कम करने के लिए एसिटामिप्रिड और जो मैंने 19-19 आपको बताई उसको आप एक साथ भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप एक ही बार में दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इंसेक्टिसाइड के साथ में आप कोई भी पीजीआर भी दे सकते हैं, उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो किसान साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन का निशान है उसको दबाएं और घंटी को ऑल पर ले जाकर उसको क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, जो कि एक ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ में आपको हम वीडियो लेकर आएंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।